भाग्य विधाता भगवान हम सभी बच्चों का भाग्य बनाने के लिए केवल इस सृष्टि चक्र में एक ही बार आते हैं। तो बाबा ने कहा है, बच्चे पहले से ही वर्णन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दूसरी बात, मैं आऊंगा तो सारे सृष्टि चक्र के अंत में आऊंगा, जब सारी आत्माएं मौजूद हो। अगर मैं द्वापर में आ जाऊं तो अभी तो कई आत्माएं ऊपर में बैठी हुई हैं, वो फिर उलाहना देंगी कि भगवान आप तो धरती पर गए, हमसे तो मिले ही नहीं। तो इसलिए पिता परमात्मा के महावाक्य है, मैं इस सृष्टि चक्र के अंत के भी अंत में मैं आता हूं और तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं। मध्य में आऊं तो अंत तो अभी आया नहीं है, तो मैं सारे सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत ज्ञान दे करके तुम बच्चों को रास्ता बताता हूं, कैसे इस चक्र से तुम मुक्त हो सकते हो। अति सहज है। बाबा ने कहा, बच्चे, सबसे पहले बाबा ने हमको अनुभव कराया कि बच्चे तुम आत्मा हो, फिर बार बार देह क्यों समझते हो। तो अगर देह समझते हो तो दिया फिर बुझ जाता है। तो जब दिया बुझता है तो अपशुकन माना जाता है। तो बच्चे तुम जब अपने को देह समझ लेते हो तो आत्मा का दिया बुझ जाता है, फिर विकारों के आ जाते हैं। तो देही अभिमानी बन करके बाप को याद करोगे तो तुम्हारा बुद्धि का नेत्र अच्छी तरह खुलता जाएगा। तो बाबा बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, रूहानी बच्चे, मैं तुमको कितना महान से महान बनाने आया हूं। बच्चे, तुम ही सारे सृष्टि के राज्याधिकारी बनते हो, लेकिन उससे पहले अपने स्वराज्य अधिकारी बनो, कर्म इंद्रियों के राजा बनो, और फिर विश्व राज्य अधिकारी बनोगे। तो बाबा हम बच्चों को बार बार चेतावनी देते हैं कि बच्चे, पेपर तो अचानक ही आता है, एक सेकंड के लिए भी व्यंग भावना, ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम सदा एवर रेडी रहो। माया कैसे भी तुम्हारी परीक्षा ले, लेकिन तुम सदा आनंद की खुशियों की लहरों में लहराओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं। जो भी हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। मेरा इसमें अति अति कल्याण समाया हुआ है, कोई प्रश्न नहीं। बीमारी आई है, इसमें भी मेरा भला है, हिसाब किताब चुप हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, बच्चे मुझे थोड़ी बहुत बीमारी आती, मैं कहता हूं कि मुझे धर्मराजपुरी में थोड़ी सजा खानी है, मुझे तो यही चुप करना है। किसी भी हालत में हमारी खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। सोचो, हमें भगवान मिला है, परम पिता परमात्मा मिला है। पहले भी शास्त्रों के मुताबिक देखा जाए तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हमें मनुष्य जन्म मिला, वो तो बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य बनता है, लेकिन मनुष्य जन्म में भी परम पिता परमात्मा का मिलन होना, इससे तो बड़ा सौभाग्य कोई होता ही नहीं है। जो भाग्य विधाता भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में देते हैं, अति सहज है, लेकिन हम उसको मुश्किल बना देते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुमको ऊंच से ऊंच पद देने के लिए आया हूं, लेकिन गफलत नहीं करो, थको भी नहीं, और उमंग उत्साह भी कम नहीं करो। बार बार बुद्धि में लाओ, देखो हमको कौन पढ़ाता है, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर। जिस पिता परमात्मा को आज भी कोटि कोटि आत्माएं कितनी मेहनत कर रही हैं, कितनी हठ योग तपस्या कर रही हैं,
लेकिन हमें कितना बाबा सहज रीति मिल रहे हैं। तो बच्चे, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। इस भाग्य को बनाने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे प्यारे प्यारे बाबा को याद करो। कल बाबा ने मेरे को कहा कि बच्चे देखो, मैंने तुम्हें अंगूठी डाली थी तो प्लेटिनम की डाली थी, तो उसका क्या अर्थ है? पल पल शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें तो श्वास श्वास याद करना है। भले अंगूठी तुम डालो ना डालो, लेकिन पल पल याद करो। बाबा चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऊंच से ऊंच पद पाए। तो कितना बाप हम बच्चों को की खातिर, हम बच्चों की खातिर इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं। कदम कदम पे हमें समझ देते हैं और फिर हमारी रक्षा करते हैं। हमारा भविष्य आगे बनाने के लिए कितनी सावधानी देते हैं। बच्चे, अंत में जब तुम शरीर छोड़ो तो ऐसे नहीं जैसे मक्खन में से बाल जाता है, निकलता है, हंसते हुए, पता भी ना पड़े। तो बच्चे, उसके लिए बाबा की याद में टिको। जैसे कुम्हार मटके में हाथ डाल डाल के उसके हर टेढ़ेपन को दूर करता है, तो शिव बाबा भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार की सावधानी दे करके, शिक्षाएं दे करके हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण निर्विकारी बना रहे हैं। बार बार बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम अभी तैयार होके बैठो, तैयार होकर के खुशियां मनाओ। भले संगम के ऊपर पहले तैयार होकर के उस पूरी तैयारी का आनंद लो, लेकिन तैयार हो, एवर रेडी जिसको बाबा कहते हैं। और वैसे भी बाबा ने कहा कि जो हीरो एक्टर होता है वो सदा अलर्ट होता है, एक्यूरेट होता है, एक्टिव होता है। तुम्हें भी एक्यूरेट, अलर्ट और एक्टिव बनना है, और बनाने वाला मैं स्वयं पिता परमात्मा हूं। प्यार का सागर, दया का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर मिला है। नशे में आओ कि मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। ये जन्म, ऐसा जन्म तो फिर कभी मिलता ही नहीं। यहां पर पिता परमात्मा सदा छत्र छाया में हमें रखते हैं। ये चांस अभी है, और अगर हमने अभी चांस का लाभ नहीं उठाया तो अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस समय पर बाप शिक्षक बन करके, तुम्हारा रक्षक बन करके, तुम्हारा साथी बन के, सहयोगी बन करके तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने के लिए आया है। तो बाप के साथ का समय का लाभ उठाओ। फिर ये गया समय, वैसे भी कहते हैं गया समय फिर हाथ नहीं आता है। ये ना हो, बाबा बार बार हमें सावधानी देते हैं, बच्चे बाद में पश्चाताप ना करना। जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। बच्चे ऊंच से ऊंच से ऊंच जितना चाहो पद पाओ। मैंने किसी के ऊपर नहीं लिखा ये पद ऊंचा पाएगा या ये नहीं पाएगा। हर आत्मा को मैं फ्री, हर आत्मा को खुले में शिक्षा देता हूं। मैं, मेरी कोई शिक्षा है सीक्रेट नहीं है, कोई अलग से नहीं देते, सब कैसा। और पूरा बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसे जब ज्ञान की तुम्हारे अंदर प्रकाष्ठा होगी, ज्ञान की धारणा होगी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप बन जाओ। तो अपनी चेकिंग करो, क्या ये हमारे अंदर गुण है। खुशियों में आओ, हल्कापन आ जाता है। तो बाबा हमें कितनी सावधानी दे रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, भगवान हूं, लेकिन मैं तेरा पिता हूं, और मैं तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए बंधा हुआ हूं। इसलिए मैं
अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता हूं, अब तुम इसका लाभ उठाओ।